brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आज की खबर सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी या किसी एक एयर स्पेस ब्लॉक की नहीं है। ये खबर है भारत की बढ़ती साख, भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बदलती विदेश नीति और उस दुनिया की जो अब भारत को कमतर आंकने की भूल नहीं कर सकती। एक समय था जब भारत को इंटरनेशनल सप्लाई रूट, परमिशन, हर चीज के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ता था, लेकिन आज मामला पलट चुका है। दुनिया भारत के फैसले देखती है और फिर अपना कदम तय करती है। इसी बदलती शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत और तुर्की का ताजा टकराव, जहां तुर्की ने भारत के लिए आने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के रास्ते में अचानक से रुकावट डाल दी। लेकिन यह कदम आखिर क्यों उठा? क्या तुर्किश एयरलाइंस और तुर्की के लिए ये एक डिप्लोमेटिक सेल गोल था? और क्या हेलीकॉप्टर्स अब भारत किसी और रूट से आएंगे? चलिए जानते हैं पूरी खबर, लेकिन भारत के नजरिए से। और ये खबर आपको बताएगी कि आज भारत जहां खड़ा है वहां उसे कोई रोक नहीं सकता, तुर्की तो बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत आज दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। भारत आगे बढ़ भी रहा है और भारत हर साल $450 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ तुर्की को देखिए, जिसकी करेंसी लीरा दुनिया की सबसे तेजी से गिरती मुद्राओं में शामिल है। कभी एक लीरा 8 रुपए होती थी, लेकिन अब सिर्फ 2 रुपए एक लीरा के बराबर है और 2021 से लीरा अब 60% गिर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब भारत जैसे बढ़ते देश से पंगा लेना तुर्की के लिए समझदारी है? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल भारत में $600 मिलियन की डील के तहत अमेरिका से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा चुके हैं। अब आखिरी बैच भारत आने ही वाला था, लेकिन कहानी में मोड़ आ गया। ये हेलीकॉप्टर जिस रूट से आगे आ रहे थे वो रूट हमेशा तुर्की के एयर स्पेस से होकर आता है। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि भारत उस रूट पर अटका, बल्कि इसलिए कि कार्गो एयरलाइन सिर्फ फिक्स्ड इंटरनेशनल एयर कॉरिडोर ही उपयोग कर सकती है। दरअसल हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन्स को मार गिराया और ये बात तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को बिल्कुल पची नहीं। उसने तुरंत अपना राजनयिक गुस्सा दिखाया और भारत के डिफेंस कार्गो के लिए इस्तेमाल होने वाला एरोस्पेस ब्लॉक कर दिया। तुर्की ने कहा भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सब जानते हैं ये एक पॉलिटिकल मैसेज था। लेकिन तुर्की ने एक बात भूल की, भारत आज किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं है। इस फैसले ने सबसे बड़ा नुकसान तुर्की को अपनी एविएशन इंडस्ट्री से किया, क्योंकि हर ऐसा कदम भारत जैसे बाजार को तुर्की से दूर कर देता है। आज भारतीय ट्रेवल मार्केट दुनिया में 3rd सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। भारतीय यात्रियों पर निर्भर तुर्किश एयरलाइंस की कमाई पहले ही 2023-24 में काफी गिर चुकी है और अब जब भारतीय राजनीतिक रूप से दूरी बना रहे हैं, तुर्किश एयरलाइंस को बड़ा मार्केट लॉस महसूस हो गया है। आउट ऑफ बिजनेस का मतलब बैन नहीं, बल्कि इतना नकारात्मक माहौल कि भारत धीरे धीरे उसे इग्नोर करने लगेगा। और ये स्थिति तुर्की के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही डगमगा गई है। अब अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकी नहीं गई है, सिर्फ रूट बदलेगा और संभावनाएं हैं कि यूएस, इजिप्ट, सऊदी अरबिया और फिर इंडिया तक आसानी से अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंचाएगा, या फिर यूएसए, ग्रीस और इजराइल से भारत को पहुंचाएगा अपाचे हेलीकॉप्टर, क्योंकि ग्रीस और इजराइल दोनों के भारत से बेहतरीन संबंध है। ये लंबा रूट है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित है। और याद रखिए, एयर स्पेस बंद होना भारत के लिए कोई दीवार नहीं, बस थोड़ी सी देरी है। पिछले 4 से 5 सालों में तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री और सोशल मीडिया साथी बन गया है। भारत के खिलाफ चलने वाले प्रोपेगेंडा कैंपेन्स में तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान तीनों का कॉमन नेटवर्क पकड़ा भी जा चुका है। पुराने वीडियो उठाकर नहीं बताना, भारत के खिलाफ फेक हैशटैग ट्रेंड करवाना, फेक अकाउंट्स खरीद कर भारत की छवि खराब करना, ये सब तुर्की के डिजिटल वॉरफेयर का हिस्सा है। तो ये एयर स्पेस वाला ड्रामा भी उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था, एक राजनीतिक संकेत कि तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ लाइन में खड़ा है। भारत सीधे प्रतिक्रिया देना पसंद नहीं करता, लेकिन भारत की डिप्लोमेसी साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग तरीके से जवाब देती है। पहले ही भारत का तुर्की को निरा 6.5 बिलियन से 5.2 बिलियन हो चुका है।
ये तुर्की को अचानक महसूस होता है और वो खुद आगे भारत के सामने झुक जाता है। तुर्की को दिखाने के लिए बस इतना ही काफी है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है। खैर, मामला सिर्फ एक एयर स्पेस ब्लॉक का नहीं, ये तुर्की की बढ़ती हताशा और भारत की बढ़ती शक्ति की खबर है। आज भारत न सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेटिक पावर भी बन चुका है। तुर्की चाहे पाकिस्तान के साथ मिलकर जितना चाहे ड्रामा रच ले, लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। भारत के पास मल्टीपल डिफेंस रूट्स, ग्लोबल पार्टनरशिप्स, स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सब कुछ है जो उसे अटूट बनाता है। अब आपसे सवाल, क्या आपको लगता है तुर्की ने जानबूझकर यह कदम उठाया? हां या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।